हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सब? आशा है बिल्कुल अच्छे होंगे क्योंकि लेट्स विन जो है आपके साथ। आप सभी का एक बार फिर लेट्स विन पर स्वागत और जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि जिन लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम की अवधारणा पश्चिमी देशों की देन है, वो कितना गलत सोचते हैं। साथ ही जिन्हें लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, उनके भी इस शक को दूर कर ही दिया जाए। तो बिना देर किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं श्री कृष्ण के जीवन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और करीब से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शिशुपाल की कहानी को एक नए नज़रिए से सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शिशुपाल श्री कृष्ण के रिश्ते में भाई लगते थे और उनका श्री कृष्ण के हाथों मारा जाना तय था। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माँ को ये वचन दिया था कि वे शिशुपाल की 100 गलतियाँ माफ़ करेंगे, लेकिन जैसे ही शिशुपाल 101 गलती या पाप करेगा, वो उसका वध कर देंगे। एक बार की बात है, पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने देश के अलग अलग भागों से बहुत सारे राजाओं को निमंत्रण भेजा। शिशुपाल को भी निमंत्रण दिया गया। जैसे ही उसे पता चला कि यज्ञ में सर्वोच्च सम्मान श्री कृष्ण को दिया जा रहा है, उसने उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने उसे चेतावनी भी दी कि 100 गलतियों की सीमा पार ना करे, लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी। वो लगातार श्री कृष्ण को भला बुरा कहता रहा और जैसे ही उसने 101 बार ऐसा किया, श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसे शिशुपाल की ओर चला दिया। शिशुपाल का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। उसका शव भरी सभा में पड़ा था और सभी लोग आश्चर्यचकित होकर ये सब देख रहे थे। सबके आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब शिशुपाल की आत्मा उसके शरीर से निकलकर श्री कृष्ण के शरीर में समा गई। सभी की तरह युधिष्ठिर भी आश्चर्यचकित रह गए कि भला ये कैसे संभव है। भला शिशुपाल की आत्मा प्रभु के शरीर में कैसे समा गई? क्योंकि ये तो तभी संभव है जब कोई ईश्वर का अनन्य भक्त हो, जबकि शिशुपाल तो हमेशा श्री कृष्ण से बैर रखता रहा, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करता रहा। नारद मुनि भी उसी सभा में थे और युधिष्ठिर के चेहरे पर असमंजस के भाव देखकर वे युधिष्ठिर से बोले, शिशुपाल दिन रात श्री कृष्ण के बारे में ही सोचता था। उसके दिमाग में श्री कृष्ण के लिए आक्रोश भरा था, वो भी इतना कि वो हर पल सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचता था। ईश्वर के साथ एकाकार होने की शर्त ही यही है कि व्यक्ति ईश्वर के बारे में हर पल सोचता रहे। हमारा अच्छे या बुरे भाव या विचारों के बीच भेद हमारा मस्तिष्क नहीं कर पाता है। उसे सिर्फ ये पता होता है कि आप किस व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोच रहे हैं। वो अपने आप उस व्यक्ति या वस्तु से जुड़ जाएगा या एकाकार हो जाएगा जिसके बारे में आप लगातार सोच रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें आकर्षण के नियम के रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। शिशुपाल श्री कृष्ण का भक्त नहीं था, फिर भी वह उनके बारे में हर वक्त सोचता था और इसीलिए उनके साथ एकाकार हो सका। इसी प्रकार हम जिस किसी के बारे में हर वक्त या लगातार सोचते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाता है। मानव मस्तिष्क इसी तरह काम करता है कि हम जो भी लगातार सोचते हैं, वो हमारी रियलिटी या हकीकत बन जाता है। हमारे विचार हमारी रियलिटी को बनाते हैं। हमारे विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि हम जो सोचते हैं उसे जीवन में आकर्षित करते हैं। इसीलिए
अपने विचारों के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। यदि हम बाहर कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं तो परिवर्तन पहले अपने भीतर करना होगा। साथ ही अपने विचारों की दिशा को भी बदलना चाहिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं, और हम जो महसूस करते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर की प्रतिक्रिया पर पड़ता है। हमारे शरीर जिस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं वो निर्धारित करता है कि हम कैसा व्यवहार करेंगे, और जिस तरह का व्यवहार हम करते हैं वो तय करता है कि हम कैसे व्यक्ति हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार अपने विचारों का ध्यान रखें। हमारा दिमाग एक बगीचा है। हमारे नेगेटिव थॉट्स इसे बर्बाद कर सकते हैं या उजाड़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीधे सीधे बात नहीं की गई है, लेकिन एक श्लोक इस आकर्षण के नियम को समझने के लिए पर्याप्त है, किंतु कुछ अलग शब्दों में। श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर का त्याग करते समय हम जिस भी मनस्थिति या भाव में होते हैं हमें वह अवस्था मिलना तय है। तो प्यारे दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से इस बारे में है कि हम क्या चाहते हैं और उन चीज़ों को जीवन में साकार करना जिनकी इच्छा हमें है, उसके बारे में हम कितनी तत्परता से सोचते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उन चीज़ों के बारे में पॉजिटिव या सकारात्मक ही सोचना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, और बिल्कुल वैसा ही जैसा हम उन्हें अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं। तो देर किस बात की, आज से ही जुट जाइए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। देते रहिए लेट्स विन का साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करके। आपकी सक्सेस स्टोरीज के इंतज़ार में बने रहेंगे हम। जय श्री कृष्णा।